राजा दशरथ का विपश्चित को पुरस्कार देना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज विपश्चित ये कह ही रहा था कि सूर्यदेव मानो उस वृतांत का वीक्षण करने के लिए अपनी दूर तक फैले हुए किरण रूपी पादों से दूसरे लोक को चले गए। तब दिन का अंत सूचित करने वाला नगाड़ा अपने शब्दों से दसों दिशाओं को पूर्ण करता हुआ सा उसी प्रकार बज उठा, मानो संतुष्ट हुई दिशाओं से जय जयकार की ध्वनि आ रही हो। इधर महाराज दशरथ विपश्चित को अपने राज्य के अनुरूप क्रमशः गृह, स्त्री और धन आदि विभव प्रदान करने के लिए आदेश देते हुए सिंहासन से उठ पड़े। फिर तो राजा दशरथ, श्री राम और वशिष्ठ आदि सभी सभासदों ने परस्पर क्रमानुसार एक दूसरे को प्रणाम आदि के द्वारा सत्कार किया और फिर सभा विसर्जित करके वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहां उन्होंने स्नान संध्या आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भोजन किया और रात बिताकर प्रातः काल वे पुनः सभा में आ गए। फिर तो वह सभा पहले की ही तरह पूर्ण रूप से स्थित हो गई। तदनंतर जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही मुनिवर ने अपने मुख रूपी किरणों से आह्लाद उगलते हुए उस यथा प्रस्तुत कथा का क्रमशः वर्णन करना आरंभ किया। राजन, ये अविद्या नहीं है, ये असत होती हुई सत से स्थित है। उपर्युक्त प्रकार का महान प्रयत्न करने पर भी विपश्चित उसका निर्णय नहीं कर सका। इस प्रकार जब तक इस अविद्या का पूर्णतया ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक ये अनंत प्रतीत होती है, किंतु पूर्ण रूप से जान लिए जाने पर तो मृत तृष्णा नदी के समान इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, भास द्वारा वर्णित मुनि और व्याध का जो सुख दुख आदि नाना दशाओं से युक्त वृतांत है, यह क्या किसी कारणांतर से घटित हुआ था या स्वभावज है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ये अपना आत्मा परमात्मा रूप महासागर है। इसमें इसी प्रकार के शून्यात्मक प्रतिभा रूप आवर्त निरंतर अपने आप स्वाभाविक ही उठते रहते हैं। श्री राम, सत्य वस्तु में ये जागृत है, ये स्वप्न है। इस प्रकार की जो भिन्नता प्रतीत होती है उसका उन दोनों की समान रूपता का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाने पर विनाश हो जाता है। जो जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि कालांतर में निश्चय ही ये ऐसा नहीं है। ऐसी बात बुद्धि दोनों में समान होती है। जैसे जीवन पर्यंत नियम रहित सैकड़ों स्वप्न होते हैं, उसी तरह निर्माण रहित महान अज्ञान में सैकड़ों जागृत भी होते हैं। जैसे लोग उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले बहुत से स्वप्नों का स्मरण करते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योग से संपन्न प्रबुद्ध पुरुषों को सैकड़ों जन्मों का भी स्मरण होता है। जैसे दृश्य और जगत दोनों नित्य ही एकार्थक है, वैसे ही जागृत और स्वप्न ये दोनों शब्द भी एकार्थक कहे जाते हैं। रघुकुल भूषण राम जैसे तरंगे नदी के जल में द्रव रूप से स्थित हैं, उसी तरह सृष्टि रूपी लहरें चेतन का संकल्प होने के कारण चेतन में ही स्थित हैं। ये चित्त की छाया ही जगत नाम से प्रस्फुरित होती है। यह आकार रहित होते हुए भी मूर्तिमती से होकर द्रव्य की छाया के समान व्याप्त है। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि आत्मा द्वारा आत्मा की रक्षा ना की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीव की बाल्यावस्था को ज्ञानहीन होने के कारण पश्चासी और वृद्धावस्था को मृत्यु तुल्य ही समझना चाहिए। यदि विवेक संपन्न हो तो युवावस्था ही उसका जीवन है। इस संसार को जो बिजली के कौंधने के समान चंचल है, प्राप्त होकर सत्शास्त्र चिंतन एवं सत्पुरुषों के संग द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए।
अहो खेद है, ये मनुष्य कैसे क्रूर हैं, जो कीचड़ में फंसे हुए अपनी आत्मा का भी उद्धार नहीं कर रहे हैं। भला इनकी क्या गति होगी। जैसे मिट्टी की बनी हुई बेताल सभा उसके रहस्य से अनभिज्ञ ग्रामीण पुरुष को भय आदि दुख प्रदान करने वाली होती है, किंतु जिसे उसके यथार्थ रहस्य का यूं ज्ञान हो गया है कि यह मृणमय ही है, उसके लिए वह दुखदायिनी नहीं होती। वैसे ही ये ब्रह्ममय दृश्य लक्ष्मी अज्ञानी को भय आदि क्लेश पहुंचाती है, किंतु ये दृश्य ब्रह्म ऐसा ही है, ये यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह कष्टदायिनी नहीं होती। इस दृश्य के तत्व का परिज्ञान हो जाने से ये अशांत होता हुआ भी शांत तथा स्थित होता हुआ भी विलीन हो जाता है और दृश्यमान होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अपने स्वप्न काल में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत उसका पूर्ण ज्ञान हो जाने से अथवा जाग जाने से असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश में अनुभूयमान एवं सत्य से स्थित हुई भी ये सृष्टि तत्व का पूर्ण ज्ञान हो जाने से केवल शून्य रूप ही अवशिष्ट रह जाती है।